सबसे पहले जल शक्ति मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधे चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने ही विधायकों को डराने के लिए ये कहा, पहले महेश जोशी जी से पत्र लिखवाया, एसीबी को पत्र लिखा गया कि राजस्थान के विधायकों की खरीद फरोख्त के प्रयास जारी है। मैं पूछता हूं, भले आदमी अगर तुमको बताता तो तुम नाम बता देते। एसीबी के लिए पकड़ना, खरीद फरोख्त का ऑफर देने वाले, पैसे पहुंचाने वालों को पकड़ना आसान हो जाता। और बाद में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने एसओजी में भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, ताकि कोई भी बेचारा निर्दलीय विधायक भी इधर उधर जाने से पहले, मतदान करने से पहले, अपने स्वयं विवेक से मतदान करने से पहले सोचे। और सुरजेवाला जी तो उससे भी आगे चले गए। सुरजेवाला जी ने कहा, राजस्थान के विधायकों को डराते हुए, राजस्थान की जनता को डराते हुए, कि ये अशोक गहलोत साहब की जब चक्की ये पीसते हैं तो बहुत बेदर्दी के साथ में पीसते हैं। मैं बताना चाहता हूं रणदीप सुरजेवाला साहब को कि राजस्थान की जनता तो इस बात को बाद में महसूस करेगी। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने इसको महसूस किया है, इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है कि अशोक जी कितना बेदर्दी से चक्की पीसते हैं। परसराम मदेरणा जी से लेकर के अपने मारवाड़ के कई राजनीतिक दिग्गज प्रतिष्ठित परिवारों को चक्की में पीसने का जो काम माननीय अशोक गहलोत साहब ने किया है, राजस्थान के कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को जिस चक्की में पीसने का काम किया है, और राजस्थान की जनता पिछले 1.5 साल से, जब से उनके पुत्र चुनाव में आ रहे हैं, जिस तरह से चक्की में पीसी जा रही है, इसको राजस्थान की जनता अपने आप दर्द महसूस कर रही है। लेकिन मैं उन सुरजेवाला साहब को याद दिलाना चाहता हूं, और उनके माध्यम से कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए सब उनके मुखिया और उनके सारे मंत्रियों को भी याद दिलाना चाहता हूं कि सुरजेवाला साहब से जाने से पहले पूछ लेना कि जब जनता चक्की पीसती है तब कैसी पीसती है। जींद में उनको जनता ने 50,000 वोटों से जो है वो पीसा था, बड़े नेता बनने के लिए गए थे, और अब की बार कैथल में फिर पीस करके जनता ने उनको रख दिया। ऐसे पिसे पिसाए और पिटे पिटाए लोग यहाँ राजस्थान में आकर के राजस्थान की आबोहवा खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सारे षड्यंत्र को राजस्थान की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता समझ रही है। और राजस्थान की जनता ने एक बार लोकसभा चुनाव के समय में ऐतिहासिक निर्णय किया था कि एक तुरंत ही चुनी हुई सरकार से मोह भंग करके 25 की 25 सीटें जो है लोकसभा की जिता करके माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो है आशीर्वाद दिया था। आज उन्होंने जिस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी का नाम लेकर के जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा है, ये निश्चित रूप से निंदा के योग्य है। निश्चित रूप से जो है अब ये उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, जो आज देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता, उसका अपमान करने का प्रयास किया। देश की जनता इस अपमान को भी देख रही है, समय आने पर इसका भी हिसाब जनता उनसे पूछेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज आरोप लगाया, इससे पहले भी उन्होंने कई बार पिछले दिनों में आरोप लगाया कि यह चुनाव पहले भी करवाया जा सकता था, इस चुनाव को जानबूझ करके पोस्टपोन किया गया, इस चुनाव को कोरोना के बीच में पहले भी करा सकते थे, क्यों करके पोस्टपोन किया। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी की रचना पूरी नहीं हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने क्यों कर आगे बढ़ करके पंचायती राज के सरपंचों के, जोधपुर नगर निगम के और जोधपुर जैसे अनेक नगर पालिकाओं के चुनाव, ग्रामीण प्रशासन के जो पंचायती राज के चुनाव, पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव, अगर सब कुछ ही हो सकते थे तो आपने क्यों कर पोस्टपोन कराए थे। और उसके तुरंत बाद राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के मुखिया आदरणीय सचिन पायलट साहब ने कहा कि ये बाड़ाबंदी नहीं है, ये तो गेट टुगेदर है। कम से कम उनको तो धन्यवाद देना चाहिए था कि लॉकडाउन के कारण से इतने दिन तक चुनाव टाल दिया गया, तो आपको ये 10 दिन का गेट टुगेदर करने का मौका मिला है और 10 दिन तक पार्टी में विचार मंथन करने का मौका मिला है। मैं उनको एक बिना मांगे हुए सलाह देना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर बाड़े में बंद करके आप सबको बैठे हो, 10-10 मिनट एक एक आदमी को बुला करके सुन लेना
और उससे जनता का दर्द पूछना कि कितना तकलीफ में राजस्थान की जनता है, कितना दुखी राजस्थान की जनता है। जनता का ये दर्द अगर आप समझ पाओगे तो 3.5 साल में राजस्थान की जनता को शायद कुछ कम कष्ट होगा, अन्यथा राजस्थान की जनता तो लोकसभा के चुनाव से ही मानस बनाकर बैठी है कि आने वाले चुनाव में उसको किस तरह का फैसला करना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपने ये पूरी बात थी जो पीसी हुई उसका प्रत्युत्तर दिया है। मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया अशोक जी ने, उस पर कुछ नहीं बताया। देखिए, मध्य प्रदेश में आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने आज अपनी बात करते हुए कहा, एक पत्रकार मित्र ने उनसे पूछा था, प्रेस वार्ता में पूछा, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला साहब से पूछा था कि क्या कभी ऐसा संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता को आप महसूस करते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की, इस तरह की बाड़ेबंदी की आवश्यकता ही नहीं पड़े। कोई प्रश्न सुरजेवाला साहब से पूछा गया था, जवाब सुरजेवाला साहब से पहले माइक लपक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उन्होंने कहा कि शायद